प्रिय भक्तगण, राधे राधे। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम सुनाएंगे कार्तिक मास के अध्याय कथा 7वें की। पिछले वीडियो में आपने सुना था कार्तिक मास अध्याय के 6वें की जिसे आपने बहुत प्यार और स्नेह दिया। आगे चलते हैं। कथा प्रारंभ करने से पहले आपको गणेश जी की कथा सुनाएंगे। प्रिय भक्तगण, कथा सुनने से पहले बोलिए गणेश भगवान की जय। एक बुढ़िया थी, वह बहुत ही गरीब और अंधी थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, हे बूढ़ी माँ, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझे तो मांगना नहीं आता भगवान, कैसे क्या मांगूं। तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं तू कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगूं। पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू ने पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े दिन जाएगी, क्यों तू धन मांगे और क्यों नाती मांगे। तू तो अपनी आंखें की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आँखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। यह सुनकर तब गणेश जी बोले, हे बूढ़ी माँ, तूने तो हमें ठग दिया। फिर भी तू मांगा है, वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ मिल गया। गणेश जी महाराज की जय। जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया, वैसे ही सबको देना भगवान। यह कार्तिक मास की शुरू करने से पहले गणेश जी की छोटी सी कथा थी। आइए हम सुनते हैं कार्तिक मास की कथा का 7वां अध्याय। इसमें नारद जी ने कहा है, हे राजन, कार्तिक मास में व्रत करने वाले नियमों को मैं संक्षेप से बतलाता हूँ, उसे आप सुनिए। व्रतीय को सब प्रकार के आमिष, मांस, उड़द, राई, खटाई तथा नशीली वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। व्रतीय को दूसरे का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए और तीर्थ के अतिरिक्त अन्य कोई यात्रा नहीं करनी चाहिए। देवता, वेद, ब्राह्मण, गाय, व्रतीय नारी, राजा तक गुरुजनों की निंदा भी नहीं करनी चाहिए। व्रती को दाल, तिल, पकवान का दान किया हुआ भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। किसी की चुगली या निंदा भी नहीं करनी चाहिए। किसी भी जीव का मांस नहीं छूना चाहिए। पान, कत्था, चूना, नींबू, मसूर, बासी तथा जूठे अन्न का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। गाय, बकरी तथा भैंस के अतिरिक्त अन्य किसी पशु का दूध नहीं पीना चाहिए। कांस्य के पात्र में रखा हुआ पंचगव्य, बहुत छोटे घड़े का पानी तथा केवल अपने लिए ही पका हुआ अन्न प्रयोग करना चाहिए। कार्तिक माह का व्रत करने वाले मनुष्य को सदैव ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। उसे धरती पर सोना चाहिए और दिन के चौथे प्रहर में केवल एक बार पत्तल में भोजन करना चाहिए। व्रतीय कार्तिक माह में केवल नरक चतुर्दशी, जिसे छोटी दिवाली भी कहा जाता है, दिन ही शरीर में तेल लगाना चाहिए। कार्तिक माह में व्रत करने वाले मनुष्य को सिंघाड़ा, प्याज, मट्ठा, गाजर, मूली, काशी फल, लौकी, तरबूज इन वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। राजस्वला, चांडला, पापी, म्लेच्छ, पतित, व्रतहीन, ब्राह्मणद्रोही और नास्तिकों से बातचीत नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार चंद्रायण आदि का व्रत करना चाहिए और उपयुक्त नियमों का पालन करना चाहिए। व्रती को प्रतिपदा को कुम्हार, द्वितीय को कटहल, तृतीय को तरुणी स्त्री, चतुर्थी को मूली, पंचमी का बेल, षष्ठी को तरबूज, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को मूली, दशमी को लौकी, एकादशी को परवल, द्वादशी को बेर, त्रयोदशी को मट्ठा,
चतुर्दशी को गाजर, पूर्णिमा के साग का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रविवार को आंवला का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कार्तिक माह में व्रत करने वाला मनुष्य यदि इस शाकों में से किसी शाक का सेवन करना चाहते हैं तो पहले ब्राह्मण को देखकर ग्रहण करें। यही विधान माघ माह के व्रत के लिए भी है। देवोत्थानी एकादशी में पहले कही गई विधि के अनुसार नित्य जागरण, गायन, वादन आदि करना चाहिए। इसको विधि पूर्वक करने वाले मनुष्य को देखकर यमदूत ऐसे भाग जाते हैं जैसे सिंह का गर्जना से हाथी भाग जाता है। कार्तिक माह का व्रत सभी व्रतों से श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त जितने भी व्रत यज्ञ हैं वह 1000 की संख्या में किए जाने पर भी इसकी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि यज्ञ करने वाले मनुष्य को सीधा वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार राजा की रक्षा कर उसके अंगरक्षक करते हैं, उसी प्रकार कार्तिक माह का व्रत करने वाले की रक्षा भगवान विष्णु की आज्ञा से इंद्रदादी देवता करते हैं। व्रतीय मनुष्य जहाँ कहीं भी रहता है वहीं पर उसकी पूजा होती है, उसका यश फैलता है। जिसके निवास स्थान पर भूत पिशाच आदि कोई नहीं रह पाते। विधि पूर्वक कार्तिक माह का व्रत करने वाला मनुष्य के पुण्यों का वर्णन करने से ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। यह व्रत सभी पापों को नष्ट करने वाला, पुत्र पौत्र प्रदान करने वाला है, धन धान्य की वृद्धि करने वाला है। प्रिय भक्तगण, यह तो कार्तिक मास की कथा अध्याय 7वें थी, जिसमें गुरु नारद जी ने बतलाया कि हमें किस समय क्या खाना चाहिए, किस समय किस चीज़ का नहीं खाना चाहिए, और खाना भी चाहिए तो किस प्रकार से उसका आप पालन करके कर सकते हैं। कितना महत्व होता है कार्तिक मास में, एक व्रतीय व्यक्ति के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। किसी भी नियम का सही ढंग से पालन करेंगे तो प्रभु आपके हृदय में बसेंगे, आपके सब पाप कष्ट दूर होंगे और ज़िंदगी मंगलमय होगा। प्रिय भक्तगण, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। राधे राधे।